गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चूहा और सन्यासी नामक कहानी लेकर आई हूँ। किसी जंगल में रहकर एक सन्यासी तपस्या कर रहा था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास प्रवचन सुनने आया करते थे। वे आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटकता साधु को भेंट देने के लिए कुछ ढूंढ रहा था कि एक बड़ी बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। वह बिल्ली झाड़ियों में छिपकर चूहे पर निगाह रखे थी। चूहा बेहद डर गया और भाग निकला सीधा सन्यासी के आश्रम की ओर। वहां आकर चूहा सन्यासी के पैरों में दंडवत पड़ गया और भय मिश्रित स्वर में उसे अपनी आप बीती कह सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची थी। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। उसने एक क्षण सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अब अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देख पहली बिल्ली वहां से भाग निकली। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करता। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से घुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों ने बदला लेने के लिए वह उसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी। लेकिन चूहे का यह चिंता मुक्त जीवन लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपटा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद है जो पल भर में उसे चीर फाड़ कर सकते हैं। फिर वह अपनी प्राण रक्षा के लिए दौड़ा। किसी तरह लोमड़ी से बचकर वह फिर सन्यासी के आश्रम में जा पहुंचा। लोमड़ी ने उसका पीछा करते वहां पहुंच चुकी थी। लोमड़ी भी उसका पीछा करते वहां पहुंच चुकी थी। अब दोनों सन्यासी के सामने खड़े थे। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी वहां से भाग निकली। बड़ी लोमड़ी का शिकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में स्वच्छंद विचरने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन जब वह यूं ही जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और पहले की तरह भाग निकला सीधा सन्यासी के आश्रम की ओर। सन्यासी को पुनः चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी ने यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उसका पुराना शिष्य है। छोटा व निरीह प्राणी है। हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निर्भय विचरण करने लगा। अकारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणी मार डाले। शेर का रूप पाने के बाद चूहा जंगल में सर्वशक्तिमान प्राणी बन गया था। वह राजा की तरह बर्ताव करता और वैसे ही आदेश देता जैसे कोई राजा देता है।
अब उसे एक चिंता दिन रात लगी रहती और वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचता था कि क्या होगा तब जब सन्यासी कारण या अकारण उसे पहले जैसे चूहे के रूप में बदल देगा। वह जितना सोचता चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके वह सन्यासी के पास आकर जोर से दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा ताकि वे सभी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाए जो अभी तुम्हारे पास है। मुझे आज्ञा दे कि आपको मार सकूं। सन्यासी को स्वप्न में भी गुमान न था कि जिस चूहे का रूप बदलकर वह उसकी प्राण रक्षा कर रहा है वही एक दिन उसके प्राणों का प्यासा बन जाएगा। चूहे के यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत गुस्सा आया। उसकी कुमंशा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का अनुभव हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से क्षमा मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। सीख, बड़ा होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तूफान में वही पेड़ सलामत बचता है जो झुकना जानता है। बच्चों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।